हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि मास्टर डाओजुआन सोर्ड ऑफ इमॉर्टैलिटी को लेकर आ गए थे, जिसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि वहां पर मौजूद सारे के सारे लोग ही सोर्ड ऑफ इमॉर्टैलिटी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि मास्टर डाओजुआन सोर्ड ऑफ इमॉर्टैलिटी का इस्तेमाल करने के लिए एग्जीक्यूशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहे थे, जो देखकर मास्टर टियन कहते हैं कि आखिर मास्टर डाओजुआन ये सब क्या कर रही है। वो जानती नहीं कि अगर उन्होंने ये फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर दिया तो वो इस पूरी की पूरी कश्ती को डुबो देंगे। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे हमारे लोग भी मारे जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर डाओजुआन को अच्छे से मालूम था कि अपने सेट को बचाने के लिए उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े वो करके रहेंगे, इसलिए वो लगातार सोर्ड ऑफ इमॉर्टैलिटी में एनर्जी जमा करते हुए आखिरकार एग्जीक्यूशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर ही लेते हैं, जिसकी वजह से वहां पर हजारों लाखों सोर्ड्स आ चुकी थी। ये देखकर तो मास्टर जुफान भी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर उसने ये कैसे कर लिया। मास्टर डाओजुआन उन डीमंस को देखकर कहते हैं कि शुरुआत से अच्छाई और बुराई हमेशा एक दूसरे से अलग रही है, ये कभी भी एक दूसरे के साथ इकट्ठा नहीं रह सकती। साथ ही साथ वो कहते हैं कि तुम सारे के सारे डीमंस ईवल हो, इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर मरना होगा। और ये कहते साथ ही वो उन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उन हजारों सोर्ड से वहां पर डीमंस मारे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से ब्लेड्स की बारिश हो रही है। ये सीन वाकई में बहुत ज्यादा खौफनाक था क्योंकि कोई भी डीमन उन ब्लेड से खुद को नहीं बचा पा रहा था, जो देखकर डीमन किंग वहां पर एक बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट कर देता है। लेकिन मास्टर डाओजुआन वहां पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो अपनी एक स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए शील्ड को ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से डीमन किंग भी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए थे। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर मारे जाते हैं, उनके कुछ दोस्त आकर उन्हें वहां से निकाल लेते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर वो एग्जीक्यूशन फॉर्मेशन भी धीरे धीरे करके खत्म हो गई थी और वहां पर मौजूद सारे के सारे डीमंस मारे गए थे। चारों तरफ सिर्फ खून और लाशों का ही माहौल था। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें किंग यू सेट के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां किंग यू सेट के बहुत सारे डेसिपल भी घायल पड़े हुए थे। मास्टर डाओजुआन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो मास्टर टियन से सवाल करते हैं कि आखिर हमने क्या खोया, जिस पर मास्टर टियन बहुत ही ज्यादा उदासी के साथ बताते हैं कि हमारे 25 डेसिपल जबकि 14 मास्टर मारे गए। ये सुनकर डाओजुआन बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था। वो अपने सेट के लोगों की तरफ देखकर कहते हैं कि किंग यू सेट के वासियों, मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों की उतनी अच्छे से हिफाजत नहीं कर पाया। लेकिन दूसरी तरफ हम जिन्यू को देखते हैं, जो कि जियाफान से कह रहा था कि किंग यू सेट हमारा घर नहीं, तुमने क्या देखा नहीं कि वहां पर क्या हुआ। वहां पर मौजूद वो सारी की सारी लाशें बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसे कि हमारे विलेज में हुआ था। मुझे शक हो रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे पेरेंट्स को किसने मारा। तभी पीछे से हम देखते हैं कि वहां पर टिएनयून टेम्पल के मास्टर भी आ गए थे, जिनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा थे। वो यहाँ आने के बाद बताता है कि बर्निंग विलेज का कमांडर भी एक गद्दार था, उसने मुझ पर हमला कर दिया था, लेकिन मैं किसी तरह से बच गया हूँ। जो सुनकर तो डाओजुआन को और भी जरा बुरा लग रहा था। वो पोहोंग से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे सोर्ड ऑफ इमॉर्टैलिटी का इस्तेमाल पहले ही कर देना चाहिए था, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने उन डीमंस पर रहम ना दिखाया होता तो आज हमारे लोग मारे ना जाते। ये सब कहते हुए अचानक से उनकी नजर जियाफान पर पड़ गई थी, जिसके बाद वो जियाफान को अपने पास बुलाते हुए उससे सवाल करते हैं कि ये बताओ कि क्या मास्टर टियन ने तुमसे प्यार नहीं किया, क्या उन्होंने कभी भी तुम्हें एहसास होने दिया कि तुम उनके अपने नहीं हो। जिस पर जियाफान कहते हैं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, मास्टर ने तो मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है। जो जवाब सुनकर डाओजुआन गुस्सा होते हुए कहते हैं फिर बताओ, तुम बताते क्यों नहीं, तुम्हारा सीक्रेट क्या है, आखिर तुम हमसे बातें क्यों छुपा रहे हो। यह डाओजुआन की ये कड़वी बातें सुनकर जियाफान को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो अपनी घुटनों के बल बैठते हुए रोकर कहता है कि मैं नहीं बता सकता, मैंने वादा किया है। ये सुनकर टिएनयन टेम्पल का एक मोंक आगे आते हुए जियाफान पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, क्या तुम जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। तुमने पहले हमारी टेक्निक्स चुराए और उसके बाद तुम इस तरह की बातें करते हुए हम लोगों को और ज्यादा परेशान करना चाहते हो। मैं तुम पर और ज्यादा रहम नहीं दिखाने वाला। ये सारी बातें सुनकर अब मास्टर टियन को भी अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो उसके साथ बहस करना शुरू कर देते हैं। वो उससे कह रहे थे कि तुम मेरी डेसिबल के साथ इस तरह से बातें नहीं कर सकते, जिस पर वो मोंग भी गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम मुझसे इस तरह से बात मत करो, क्योंकि आज के हमले के दौरान हमने भी टिएनयन टेम्पल के बहुत सारे डेसिबल खो दिए, तो इसलिए तुम लोग हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान ये बहस चल ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर वही पागल इंसान मिस्टर वांग आ जाता है, जो कि यहाँ पर इस मोंग को देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि प्लीज कोई मुझे बचा लो, ये वही भूत है, प्लीज कोई मुझे बचा लो, ये वही भूत है। जो सुनकर जिन्यू फौरन उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मिस्टर वांग आप ये क्या कह रही है, क्या आप इन्हें पहचानते हैं। जिस पर मिस्टर वांग कहता है कि हाँ मैं इसे पहचानता हूँ, ये उस रात वहाँ उस विलेज में मौजूद था जहाँ पर सब लोग मारे गए, ये वही भूत है। ये सब सुनकर तो जिन्यू गुस्से में आ गया था। वो
फौरन से अपनी तलवार निकालकर उस मोंग पर तानते हुए कहता है कि ये क्या कह रहा है, क्या तुम सच में उसके बारे में कुछ जानते हो? जिस पर वो मोंग गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम किस तरह की फजूल बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि वो इंसान पागल है और तुम इस तरह से मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? अब यहाँ की ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जो देखकर मास्टर पू होंग आगे आते हुए कहता है कि लगता है वक्त आ चुका है, मेरी वजह से मास्टर ज़ियाफन और जिन्यू तुमने काफी ज्यादा सहा है, इसलिए मुझे लगता है कि आज के दिन मुझे अपने गुनाहों की भरपाई करनी ही होगी, क्योंकि मैंने जो सच छुपाया उसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। यहाँ ये सब सुनकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिस पर मास्टर पू होंग कहते हैं कि वो ट्रेजेडी जिसमें काओ विलेज के सारे लोग जान से मारे गए थे, मुझे उस विलेज के हादसे के बारे में और उस आदमी के बारे में जिसने उस विलेज के सारे लोगों को मिटा दिया सब कुछ मालूम था, लेकिन मैंने वो सब कुछ छुपाया ताकि मैं अपने टिएनियन टेंपल की इज्जत बचा सकूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा भारी मन के साथ तुम सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस दिन का वो हादसा टिएनियन टेंपल के लोगों ने किया। ये सुनकर तो ज़ियाफन के कान खड़े हो गए थे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसने ये क्या सुन लिया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो गुस्से से पागल हो रहा था, उसकी मैजिकल स्टिक भी एक्टिवेट हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ हम डीमन किंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घायल होने के बावजूद बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि हमें वहाँ पर मर जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग यहाँ पर यूं भाग कर आ गए, ये हमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जो सुनकर साथ खड़ा दूसरा डीमन कहता है कि नहीं मास्टर, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उस वक्त के लिए ये करना जरूरी था, और वैसे भी हम लोग हार मानने वालों में से नहीं है, वो लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उन पर दोबारा से हमला कर देना चाहिए। उन्हें तो इस बार मालूम भी नहीं होगा, जबकि असल में वो लोग खुद को हील करने पर ध्यान दे रहे होंगे। यहाँ ये सारी बातें सुनकर गोस्ट किंग कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग यूं शांति के साथ नहीं बैठ सकते, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।